हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टिप्स। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे टेंस। क्या पढ़ेंगे? आज से हम पढ़ने वाले हैं टेंस। तो चले हम स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। और आज हम जानेंगे टेंस के बारे में। क्या? टेंस के बारे में। टेंस 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 मीन्स होता है काल। क्या होता है? काल। ठीक है, तो चलिए हम इस बात को समझते हैं। ठीक है, टेंस मीन्स होता है काल। टेंस क्या है? टेंस क्या है? टेंस क्या है? सबसे पहले टेंस की परिभाषा हम जानेंगे। टेंस क्या है? जिस बात से क्या जिस बात से किसी समय या कार्य की जानकारी प्रकट हो उसे टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। यानी कि जिस बात से किसी समय या कार्य यानी काम की जानकारी प्रकट हो उसे क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। तो अब हम जानेंगे टेंस के प्रकार। क्या जानेंगे? टेंस के प्रकार। टेंस के प्रकार। टेंस के प्रकार। तो टेंस के प्रकार कितने होते हैं आपको बता दें हम। टेंस मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3 प्रकार के होते हैं। टेंस मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला टेंस क्या होगा? प्रेजेंट टेंस। क्या होगा? प्रेजेंट टेंस। क्या होगा? प्रेजेंट टेंस। दूसरा होगा पास्ट टेंस। क्या होगा? पास्ट टेंस। तीसरा क्या होगा? फ्यूचर टेंस। क्या होगा? फ्यूचर टेंस। ठीक है, ये हो गई हमारी टेंस। टेंस क्या है और टेंस के प्रकार। तो टेंस क्या है? जिस बात से किसी समय या कार्य की जानकारी प्रकट होती है उसे हम क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। टेंस के प्रकार कितने हैं? टेंस मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। अब हम आपसे बात करेंगे एक एक करके टेंस, तीनों टेंस की। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने जाना टेंस क्या है। टेंस क्या है? जिस बात से समय या कार्य की जानकारी प्रकट होती है उसे क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। और टेंस के प्रकारों के बारे में हम जाना। प्रकार कौन कौन से हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक है, अब हम एक एक बात करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे प्रेजेंट टेंस के प्रकार। कितने? प्रेजेंट टेंस के प्रकार। प्रेजेंट टेंस सबसे पहले जानेंगे। प्रेजेंट टेंस क्या है? प्रेजेंट टेंस क्या है? तो सबसे पहले प्रेजेंट टेंस को हम जानेंगे। ठीक है, अब इसको जानेंगे। ठीक, जिस बात के अंत में, कहाँ पर? जिस
बात के लास्ट में, कहाँ पर, लास्ट में हैं, हूँ, हैं, ये तीन शब्द दिखेंगे, तीनों में से कोई एक शब्द दिखेगा तो वो हो जाएगा प्रेजेंट टेंस। क्या हो जाएगा? प्रेजेंट टेंस। क्या होगा? प्रेजेंट टेंस। इन तीनों में से जैसे किसी बात के लास्ट में, किसी बात के लास्ट में हैं, हूँ, हैं, ये तीनों में से कोई एक शब्द दिखेगा तो हम उसे क्या कहेंगे? प्रेजेंट टेंस कहेंगे। अब हम जानेंगे प्रेजेंट टेंस के प्रकार। क्या जानेंगे? प्रेजेंट टेंस के प्रकार। प्रेजेंट टेंस के प्रकार, के प्रकार। तो प्रेजेंट टेंस के प्रकार होते हैं चार। कितने होते हैं? चार। मुख्य रूप से चार होते हैं। कितने? मुख्य रूप से ये चार प्रकार के होते हैं। कितने? चार प्रकार के। तो यहाँ पर लिख लिया जाए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चार। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। मतलब कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं? प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार होते हैं? प्रेजेंट टेंस के कितने प्रकार हैं? सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब हम इसकी बात करेंगे एक एक करके। तो आज की क्लास में केवल हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। किसकी? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो चले हम आपको बताते हैं। ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो समझिए इस बात को, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या? इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? इस टेंस की पहचान। क्या लिखेंगे? पहचान। क्या लिखेंगे? पहचान। जब किसी वाक्य, क्या? वाक्य यानी कि सेंटेंस, जब किसी सेंटेंस के अंत में ताहे, तीहे, ताहूं,
इत्यादि शब्द मिले, इत्यादि शब्द मिले तो उसे उस सेंटेंस को, उन सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, टेंस कहते हैं। यानी कि कहने का अर्थ है जब किसी वाक्य या सेंटेंस के लास्ट में, जब किसी वाक्य या सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ता हूँ इत्यादि शब्द मिले तो उसे कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले इसके रोल नंबर 1 पर। क्या बात करेंगे? रोल नंबर 1 पर। तो रोल नंबर 1 क्या है? सबसे पहले हम रोल नंबर 1 में बात करेंगे। रोल नंबर 1 सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? सबसे पहले बात करेंगे पॉजिटिव सेंटेंस की। पॉजिटिव के नियम। क्या? पॉजिटिव क्या बात करेंगे? पॉजिटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले इसका रूल क्या होगा? ही, सी, इट या एक वचन संज्ञा। ही, सी, इट या एक वचन संज्ञा के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ES या S जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ES या S जोड़ते हैं। ठीक, मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ते हैं? ही, सी, इट या एक वचन संज्ञा के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ES जोड़ते हैं। कौन से सेंटेंस में? पॉजिटिव, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस जब बात करेंगे तो वहाँ पर जब ही, सी, इट या एक वचन संज्ञा मिलेगी तो वहाँ पर वर्ब की क्या बात करेंगे? तो वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ओके, अब हम इसका दूसरा रूल लिख लेते हैं। आप लोग अगर नोट किए हो तो नोट कर लीजिए, और इसी तरीके की क्लासेस पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो अब बात करेंगे IBU दे या बहुवचन संज्ञा के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। किसका? फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि कहने का अर्थ क्या है? हम आपसे बात किए प्रेजेंट इंडेफिनिट और पॉजिटिव, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम बात आप लोगों से किए हैं सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस पर। तो पॉजिटिव सेंटेंस में रूल क्या है? जब ही होगा, सी होगा या एक वचन संज्ञा होगी
तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ेंगे, एस जोड़ेंगे या फिर ईएस जोड़ेंगे। और इस टेंस में, इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक इसी तरीके से जब बात करेंगे आई की, वी की, यू की, दे की या बहुवचन संज्ञा की, तो उसके साथ हम प्रयोग करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इस सेंटेंस में कभी भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया है तो हम आपको कुछ उदाहरण के साथ समझाने की कोशिश करेंगे। और आप लोग ध्यान से, अगर आप लोग लिखते हो तो लिख लीजिए, उसके बाद हम इसको मिटाएंगे। आप लोग इसके मतलब कि आप लोग क्लास को स्टॉप करके नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िएगा, ठीक। और हम आपको आगे पढ़ाते हैं, ठीक है। तो अब हम कुछ उदाहरण के साथ आप सभी को समझाएंगे और आपको समझ में जरूर आएगा। तो चलिए उदाहरण हम लेते हैं। उदाहरण, ठीक है। सबसे पहले आपके सामने एक उदाहरण लेते हैं। वह खाना खाती है। वह खाना खाती है। वह खाना खाती है। अब देखो ये है पॉजिटिव सेंटेंस। क्या है? पॉजिटिव, क्योंकि इसमें कब, कहाँ, कैसे, क्यों या कभी नहीं या नहीं जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ये कौन सा सेंटेंस है? पॉजिटिव सेंटेंस है। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ लड़की है। क्या? लड़की है। तो यहाँ वह शब्द के लिए क्या प्रयोग करेंगे? सी प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे? सी। और सी के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी फर्स्ट फॉर्म क्या है? वर्ब मतलब काम कौन हो रहा? खाने का। तो यहाँ खाने का काम हो रहा, मतलब कि खाती, खाती है। तो खाती का अर्थ क्या होगा? इट होगा। क्या होगा? इट होगा। क्या होगा बेटा? इट। और इट में देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपसे बोले थे ना, एस जोड़ेंगे या एस जोड़ेंगे, तो यहाँ पर एस जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे? एस जोड़ेंगे। सी इट्स फूड। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। अब हम दूसरा सेंटेंस लेते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं। क्या? हम खाते हैं, या फिर ये ले, हम खाना खाते हैं। हम खाना खाते हैं। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, देखो हम की अंग्रेजी होगी बी। क्या होगी? बी। और बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हो रहा था ना, तो खाते की इंग्लिश क्या होगी? इट। और इनमें किसी प्रकार का ना एस जोड़ा जाएगा ना एस जोड़ा जाएगा ना, और वी इट, और खाना का अर्थ क्या होगा? फूड, यानी वी इट फूड। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आएगा। और तीसरा सेंटेंस हम ले लेते हैं। मोहन पढ़ता होगा। मोहन पढ़ता था, पढ़ता है। मोहन पढ़ता है। क्या? मोहन पढ़ता है। तो यहाँ पर मोहन लिखेंगे। मोहन रीड रीड्स, ठीक। और उम्मीद करते हैं आप सभी को पॉजिटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट ऑफ पॉजिटिव सेंटेंस तक हमारी बात हुई है। कल हम इसी टॉपिक से आगे बढ़ेंगे, और आप लोग ज़रूर इस क्लास को अटेंड करना, ताकि आप लोग नेक्स्ट क्लास आप सभी को समझ में आ सके। धन्यवाद।